गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं द बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक आपका जो BST है उसी का एक एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इस एप्लीकेशन को सबसे पहले देखा गया था कि जब आपको सर्चिंग के टाइम पे, ठीक है, जब मेरे को बी ट्री यानी कि द गिवन ट्री की अगर मेरे को सर्चिंग और ज़्यादा इजी करना था तो ये दो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, डेट इज़ कॉल्ड बी ट्री और बी प्लस ट्री। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है, वो सारा का सारा एलिमेंट जो होता है वो कहाँ पे रहता है, आपके लीफ नोड में रहता है। ठीक है, तो लीफ नोड में होने की वजह से अगर मैं सर्चिंग की बात करूँ कि मेरे को ये एलिमेंट खोजना, तो जाहिर सी बात है आप रूट नोड या यहाँ पर ना जाकर सबसे ज़्यादा कहाँ पे खोजेंगे उसको, आपको मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी मिल जाएगी कि वो सारा का सारा नोड कहाँ पे रहेगा, आपके लीफ नोड पे रहेगा। ठीक है, तो इस बी ट्री को अपन लोग क्या बोलते हैं, एम्बेड ट्री भी बोल सकते हैं। एम की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नाउ द जनरलाइजेशन ऑफ BST, इसको बी ट्री या बी प्लस ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ BST, जिसमें कोई भी जो नोड होगा कैन हैव मोर देन वन की, यानी कि एक नोड पे जो एलिमेंट होती है, ध्यान से देखिएगा, एक नोड पे जो एलिमेंट होती थी पहले वो अपन लोग एक ही रखते थे, जैसे 10 तो 10, लेकिन यहाँ पर 10 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, वॉट एवर 30 भी रह सकता है, डिपेंड करता है ऑर्डर पे। ठीक है, ये जो ऑर्डर दिया हुआ ना इसमें डिपेंड करता है ऑर्डर पे। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, इसमें जो हमेशा याद रखिएगा, ये ऑलवेज सॉर्टेड डेटा को मेंटेन करता है। जो भी एलिमेंट आपका दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करेगा, ये सॉर्टेड डेटा को मेंटेन करेगा। ठीक है, और जब भी होगा तो की, एक नोड पे जो की होगी वो मोर देन वन की रह सकती है, यानी कि मोर देन 2 चिल्ड्रेन भी रह सकता है। जैसे लेफ्ट और राइट की मैं बात करूँ तो लेफ्ट और राइट ना होके एक से ज़्यादा चिल्ड्रेन भी आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें आप ऐड करा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि जो लीफ नोड है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि बी ट्री या बी प्लस ट्री का जो भी नोड होता है ना, लीफ नोड, वो सारे का सारा लेवल जो होता है उसका सेम होता है। जैसे कि मैं आपको लेवल बताऊं कि रूट नोड की ऑलवेज लेवल कितनी होती है, 0। उसके बाद जो भी कोई नोड होता है उसकी नोड की जो लेवल होते हैं वो लेवल 1 पे होती है, और जो कोई भी जो लेवल होता है वो लेवल 2 पे होता है। तो इसी तरह का अगर मैं और आगे मैं जनरलाइज करूँ इसको, तो जो लीफ नोड की जो वैल्यू होती है वो सारी की सारी क्या होती है, लेवल 0 पे होती है। गॉट इट। और फिर ये लेवल निकलता कैसे है, तो अब आते हैं गिवन ऑर्डर पे। इसका ऑर्डर जो रहता है वो ऑलवेज गिवन कितना होता है, 2। ठीक है, सॉरी, ऑलवेज ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, 2 नहीं रहता, ऑलवेज ऑर्डर जो है वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, क्या, किसकी कितनी ऑर्डर होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एम। तो बी ट्री और बी प्लस ट्री में इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वही मेन है। हर बार जो भी वैल्यू आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये जो 4 या 5 प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे मिनिमम कीज़ को लेकर या मैक्सिमम कीज़ को लेकर। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करूँ, अगर किसी भी बी ट्री या बी प्लस ट्री में अगर ऑर्डर दिया हुआ है आपका एम, तो डैट इज़ द, अगर उसमें मैं बात करूँ कि मिनिमम चाइल्ड कितना होगा, मैक्सिमम चाइल्ड कितना होगा, तो मैक्सिमम चाइल्ड कितना होगा, एम। और अगर मिनिमम चाइल्ड की बात करूँ तो कितना होगा, 0, किसकी, लीफ की, और रूट की कितनी होगी, 2, और इंटरनल नोड की कितना होगी, द सेलिंग वैल्यू ऑफ m/2। ठीक है, ये क्या आ गया, आपके प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये सारा लीफ की 0, रूट की 2 और मिनिमम चाइल्ड की m/2। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगर मैं बात करूँ इसी एलिमेंट के कि कितना सारा होगा, तो क्रिएट अ बीट, ये एवरी रूट नोड, ठीक है, एवरी रूट नोड हैज़ मैक्सिमम m-1 कीज़, मिनिमम कीज़ 1 होता है, और ये वाली जो पॉइंट है, द सेलिंग वैल्यू ऑफ m/2 -1, वो क्या होती है, आपकी मिनिमम कीज़ होती है। मिनिमम कीज़ आपका इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी नोड में बी ट्री या बी प्लस ट्री में अगर किसी भी नोड को अगर आप डिलीट करना चाहो, तो उसको डिलीट करने के लिए आपको हर नोड पे जो की एलिमेंट होगी वो आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी। अगर मिनिमम नहीं रखते हो तो यानी कि बी ट्री और बी प्लस ट्री की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, वो वाइनेस कर जाएगी। अगर प्रॉपर्टी वाइनेस कर गई तो आपका किसी काम का ये नहीं रहा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिएट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 बाय इंसर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। एक वैल्यू है 1 to 10 आप इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, ऑर्डर दे रखा है, तो व्हाट अबाउट द मैक्सिमम कीज़, अगर यानी कि एक नोड पे बात करें तो एक नोड पे कितनी वैल्यू रह सकती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करिए ये नोड है, जो आप पहले आप नोड बनाते थे तो इस तरह से बनाते थे, इसमें कोई एक एलिमेंट रहता था, जैसे 10 तो आप 10 लिख देते थे। क्या इस नोड पे एक से ज़्यादा एलिमेंट आप रखते थे, नहीं ना रखते थे, लेकिन यही खासियत है किसकी, बी ट्री की। बी ट्री में आप एक नोड
पे एक से ज़्यादा एलिमेंट आप रख सकते हो, और वो भी मैक्सिमम कितना, डैट विल बी द m-1, जितना ऑर्डर दे रखा होगा उससे एक कम। ठीक है, तो जितना भी ऑर्डर दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू होगी आप उसमें ऐड कराते चले जाएंगे, और एक जितनी भी ऐड होगी, ठीक है, आप ऐड करा देंगे, लेकिन कितना, m-1 तक। जैसे ही वो वैल्यू रीच कर गई, कितनी, m-1 तक, और उसके बाद अगर कोई एलिमेंट आप और इंसर्ट कराना चाह रहे हो, इसका मतलब बिट डी की जो नोड की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो वैनिश होगी। जैसे वो नोड की प्रॉपर्टी वैनिश हो गई तो आप क्या करोगे, उस नोड को ब्रेक करोगे। ब्रेक करने का ये मतलब हो गया कि उसमें से किसी एक एलिमेंट को पेरेंट नोड बना दोगे, और बाकी सारे नोड को या तो लेफ्ट चाइल्ड पे क्रिएट कर दोगे और उसके राइट चाइल्ड पे क्रिएट कर दो। बट वो प्रॉपर्टी आपको रखनी पड़ेगी कि ये BST भी मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि BST में हमेशा ये बोलता है कि जो कोई भी नोड हो उस नोड का जो लेफ्ट पे होगा वो मिनिमम होगा, और उसके जो राइट पे होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो आप क्या करोगे, आराम से आप ये क्रिएट कर दोगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं आगे। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि ऑलवेज जिस किसी भी नोड पे आप कोई भी एलिमेंट आप ऐड करने जा रहे हो, उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा ये कि हमेशा जो कंपैरिजन है इंसर्ट के टाइम पे, हमेशा कंपेयर करिएगा कहाँ पे, रूट नोड पे। और रूट नोड पे कंपेयर कराने के बाद उसका जो इंसर्शन है, उस एलिमेंट का जो आप इंसर्ट करोगे तो उसका जो इंसर्शन है वो कहाँ से होगा, वो लीफ नोड से होगा। ठीक है, मतलब कंपैरिजन फ्रॉम द रूट नोड और इंसर्शन फ्रॉम द लीफ नोड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हमने एक एलिमेंट को ऐड करा दिया, 2 को ऐड करा दिया, लेकिन व्हाट अबाउट 3? अब 3 के बारे में क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, तो 3 जैसे ही आया तो अगर ऑर्डर अगर 3 दे रखा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कितना रह सकता है, डेट इज कॉल्ड m-1। m-1 का क्या कहने का मतलब है कि जैसे आपका m-1 आ गया तो इसका मतलब ये आ गया कि वो वाला जो एलिमेंट है वो आपका नोड क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। और नोड ब्रेक होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आप उसमें से आप ऐड करा देंगे और वो पूरा का पूरा पॉइंट वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस से बाद आप जब आगे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो 2 नोड है, ठीक है, वो 2 नोड वो कौन कौन होगा। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 तो ऑलरेडी आ गया, और थर्ड एलिमेंट को जैसे आप इंसर्ट करने जा रहे हो तो उस थर्ड एलिमेंट पे आपका क्या हो गया, वो पूरी की पूरी BTD का जो नोड है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, वो नोड की जो होगा वो ब्रेक होगा, और जैसे ही नोड ब्रेक होगा तो किसी एक एलिमेंट को आप पेरेंट नोड बनाओगे। जब आप किसी एक एलिमेंट को पेरेंट नोड बनाओगे तो हु विल गोज टू द पेरेंट नोड, पेरेंट नोड पे कौन जाएगा। तो यहाँ पॉइंट आता है कि कौन जाएगा पेरेंट नोड पे, यानी कि पेरेंट नोड पर वो नोड जाएगा जो आपका कौन होगा, वो मिडिल नोड पे एलिमेंट होगा। ठीक है, जो मिडिल नोड पे जो एलिमेंट होगा वही आपका क्या होगा, वो पेरेंट नोड बन जाएगा। ठीक है, तो अब मिडिल नोड पे आते हैं कि इसके मिडिल नोड कौन है। ध्यान से देखिएगा, तो मिडिल नोड पे कौन है, 2 है। तो हमने क्या किया, 2 को पेरेंट नोड बना दिया। एक तरह से इसको खींचिए ऊपर की तरह, एक तरह से रबड़ की तरह खींचिए। जब 2 को रबड़ की तरह खींच रहे हैं तो एक क्या हो गया, आपका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, और जो 3 है वो कहाँ पे आ गया, इसके राइट चाइल्ड पे आ गया। ठीक है, तो 1 और 3, जैसे ही 1 और 3 लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे क्रिएट हो गया आपके, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी सारी की सारी BST की प्रॉपर्टी भी मेंटेन हो गई, और BST की प्रॉपर्टी मेंटेन होने के बाद आपका सारा का सारा काम भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे 4, क्योंकि 1 से 10 तक ऐड कराना है तो 4 तक तो ऐड होंगे, 3 तक तो ऐड होंगे। अब 4 को ऐड कराते हैं तो वेयर वी गोस, तो कंपेयर फ्रॉम द रूट नोड एंड इंसर्ट फ्रॉम द लीफ नोड। तो सबसे पहले फिर कहाँ पे जाएंगे, रूट नोड पे के पास जाएंगे। क्या ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो मेरे को क्या पता चला, इट इज़ द मैक्सिमम। 4 क्या है, मैक्सिमम है, तो गोस टू द राइट साइड। जैसे ही राइट साइड पे आए तो एक ऑलरेडी पहले से एलिमेंट दे रखा है 3 क्या है, पहले ही से है यहाँ पे। तो फिर कंपेयर करेंगे कि वेयर वी गो, यानी कि 3 के बगल में ऐड हो जाएगा क्या, 4। तो क्या ये ब्रेक होगा अभी नोट, अभी ये नोट क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज मिनिमम की एलिमेंट कितने इसमें, 2 ही है अभी तक। ठीक है, तो हम एक और इंसर्ट करेंगे 5 को जैसे इंसर्ट किए मिनिमम हो गया, रीच कर गया 3। जैसे ही 3 रीच कर गया यानी कि ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा नोड क्या होगा, वो ब्रेक होगा। जैसे ही ये नोड अब ब्रेक होगा तो हु विल गोज टू द पेरेंट नोड, क्या आ जाएगा, मिनिमम मिडिल एलिमेंट। ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट कौन है इसमें, 4 है, तो 4 मिडिल एलिमेंट है, तो इसको जब अपर नोड पे भेजेंगे आप, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका,
जब अपर नोड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है। और जो जैसा फिर उसको वैसे ही रख दीजिए। जैसे 2 के पास 4 चला गया तो देखिए 1 अब कहाँ पे जाएगा, तो 2 के लेफ्ट में 1 है, 2 के लेफ्ट में 1 है, तो 2 के लेफ्ट में किसको शो करा दिए, 1 को शो करा दिए। सेम इसी तरह से अब जब 4 अपर नोड गया है यानी कि पेरेंट नोड बना है, तो 3 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, 2 की राइट में बट 4 की लेफ्ट में। तो 2 की लेफ्ट में, सॉरी 2 की राइट में और 4 की लेफ्ट में किसको इंसर्ट करा देंगे आप, थर्ड को इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। फिर 5 कहाँ पे था जिसकी वजह से नोड ब्रेक हुआ था, तो 5 कहाँ है, 4 के राइट में, तो 4 के राइट में 5 को ऐड कर दिए। इसी तरह से 6 को ऐड करेंगे, फिर 7 को ऐड करेंगे, 7 की वजह से फिर नोड ब्रेक होगा तो मिडिल एलिमेंट अपर जाएगा। जब मिडिल नोड अपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए फिर से ये जो जहाँ पे जा रहा है ये 3 नोड ऑलरेडी क्या हो गया, ये रीच कर गया मैक्सिमम पॉइंट तक। जैसे ही ये रीच कर गया मैक्सिमम पॉइंट तक तो फिर से इसका मिडिल नोड ब्रेक होगा और मिडिल नोड फिर पेरेंट नोड के पास चला जाएगा। तो क्या आ गया, 4 2 6, 2 लेफ्ट है 6 राइट है, 2 और 6 कर दिए। बाकी सारे एलिमेंट को एज इट इज़ वैसे ही ऐड करते चले गए जैसा आपने पहली बार किया था, ठीक है। जो जहाँ पे वैसा रख दीजिए लेफ्ट और राइट कंसीडर करके, ठीक है। फिर उसके बाद 8 ऐड कर दीजिए, फिर 9, फिर 10 एंड सो ऑन, और ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, आपका बी ट्री क्रिएट हो गया। चलिए ओके, थैंक यू। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा आपका बी ट्री का आपकी क्या थी, आपकी प्रॉपर्टी थी। ओके।